तो इन जानकारी से पहले नया साल आपको पता है शुरू हो गया है और 2026 आपको पता ही है सूर्य का साल है। सूर्य यानी प्रकाश देने वाला, राजा का साल है ये। यानी कि अगर हमने राजा की खातिरदारी अच्छी कर दी तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा ये बताऊंगा। आपको पता है मेरा जो दूसरा चैनल है पहले वो न्यूमरोलॉजी का ही था, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने वो अभी नई उसमें न्यूमरोलॉजी की वीडियो डाली है। तो थोड़ा सा बता दूं क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है शेयर बाज़ार के अंदर भी वर्क करती है। मैं तो कुछ थोड़ा बहुत उससे वर्क करता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वेदांता की। वेदांता का शेयर 600 से ऊपर है, 622 रुपये करीब का चल रहा है। और अगर न्यूज़ देखें तो न्यूज़ के हिसाब से चार्ट में चार्टिस्ट बता रहे हैं चार्ट में ये ओवरबॉट जोन में आ रहा है। उसके बावजूद भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म इसके ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। और जब टारगेट देते हैं ना तो वो कुछ ना स्थितियाँ बताते हैं, कुछ चीज़ें बता देते हैं, तो उस स्थितियों को हम समझ कर चलेंगे। वैसे साइकोलॉजी बेस अगर हम स्थितियों को देखें तो हमने 1.5 साल पहले इसकी स्थिति बना ली थी, है ना, जब हमें पता लगा था कि भैया ये आगे जाकर अपनी कंपनियों को अलग अलग लिस्ट करेगा। तो 1 साल पहले शायद यही बात थी ना। तो वहाँ से शेयर अगर देखें तो काफ़ी ऊपर है। और फिर बताऊँ तो अगर अपनी कंपनी को अलग अलग करेगा तो वो छोटे रेट पर तो होने की नहीं। पर ये जो सारी नीतियां हैं कि ये आपके और मेरे इस हिसाब से नहीं कि जिस रेट पर इस वक्त है या आगे हो, ये वहीं पर ही हो जाएगा। मेन मकसद वेदांता का अगर आप देखें तो उसका जो प्राइस है वो उसके डीमर्जर के हिसाब से इस वक्त है। मतलब कार्यों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया कंपनी है, पर अभी जो इसकी रैली है वो डीमर्जर है, वो सबके सामने है। पर इसमें एनसीएलटी की मंजूरी मिली हुई है। अब ये कब होगा, किसने बाद होगा, ये हमारे सामने, क्योंकि इसके बाद भी कई और स्वीकृतियाँ हैं यानी मंजूरियाँ हैं वो वेदांता को चाहिए। तो आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि और भी जो मंजूरी हैं वेदांता को कब तक मिलेगी। तो एक सोचना है हमें, ये ना सोच के तो भाई चलना ही पड़ता है ना अपने को। तो एक इसके बारे में बात कर लेंगे, टारगेट देख लेंगे। दूसरा हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने अपने 9 महीने के रुझान को तोड़ रहा है कि उस एक टारगेट तोड़ रहा है अपना। ये जो एक इसका टारगेट था कस्टमर खोने का क्वार्टरों में, तो इस बार 3 गुना ज़्यादा कस्टमर इसके खो सकते हैं पिछले बार से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्लेषक जो है एक एनालाइज कर दी। और इस एनालाइज से आपको देखने को मिल गया वोडाफोन आइडिया आज रेड में। देखो सर क्या है कि जब तक वोडाफोन आइडिया के साथ साथ वो न्यूज़ चल रही थी सरकार वाली, ये कुछ राहत होगी एजीआर वाली, वो चीज़ें हो गई, हम सोचे कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो गया। कभी हम और आप ये सोच सकते हैं कि बाद में कुछ और भी न्यूज़ आएगी? सोच सकते हैं, मैं आपको कहता हूँ सोचना पड़ेगा, पर कुछ लोग नहीं सोचते, हम तो सोचते ही हैं। तो अब एक न्यूज़ ये लग गई इसके साथ। इस न्यूज़ का भी आज हम देखेंगे कि ये न्यूज़ क्या इफेक्ट डाल रही है ना। तो कोई भी शेयर आपको अमीर करने के लिए लिस्ट नहीं हुआ है। अगर ये बात होती तो सारे आज अमीर होते हैं। तो उसकी एक साइकोलॉजी होती है, उसको भी आपको जानना पड़ता है। तो इन जानकारी से पहले नया साल आपको पता है शुरू हो गया है और 2026 आपको पता ही है सूर्य का साल है। सूर्य यानी प्रकाश देने वाला, राजा का साल है ये। यानी कि अगर हमने राजा की खातिरदारी अच्छी कर दी तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा ये बताऊंगा। आपको पता है मेरा जो दूसरा चैनल है पहले वो न्यूमरोलॉजी का ही था, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने वो अभी नई उसमें न्यूमरोलॉजी की वीडियो डाली है। तो थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है शेयर बाज़ार के अंदर भी वर्क करती है। मैं तो कुछ थोड़ा बहुत उससे वर्क करता हूँ ना, तो वो वर्क करती है। तो ये 2026 है, अगर हम 2 और 6 को देखें तो बैठता है 10 मतलब 1। तो जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है, ख़ास तौर पर उनके लिए ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। और के लिए भी होगा। देखो सर मैं ये क्यों कह रहा हूँ और के लिए होगा, जब सूर्य निकलता है
अगर हम एक तरफ किसी बदमाश को खड़ा कर दें, एक तरफ किसी अच्छे आदमी को खड़ा कर दें, एक तरफ किसी दौलतमंद को खड़ा कर दें, एक तरफ अलग अलग वैरायटी के आदमी खड़े कर दें, अगर सूर्य निकलेगा तो क्या होगा, सब पे तो जाएगा ना प्रकाश। अब उस प्रकाश के अंदर हमें कैसा वर्क करना है, या चोर अपने को सुधार सकता है, या कोई गलतियां करने वाले अपने को सुधार सकता है, या अलग अलग नीतियों के साथ अपने को सुधार सकता है, तो वो और आगे बढ़ेगा। तो प्रकाश सबके लिए एक है, पर हमारी जो सोच है वो हमें इस प्रकाश में और हमें फल नहीं दे सकती, क्योंकि हम उस हिसाब से वर्क नहीं करते। और जो अच्छा वर्क करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो अपनी गलतियों को सुधारने वाला ये साल है। कभी आपने देखा ना, राजा क्या होता है, राजा निर्णय लेने वाला होता है। सबसे बड़ा जो राजा होता है, राजा महाराजा पहले होते थे, तो कोई मुजरिम उसके सामने आता तो राजा निर्णय लेता था उसका। तो अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से इस साल का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल पैसे कमाने वाला साल है। जितना ज़्यादा आप सूर्य की आराधना या अलग अलग नीतियों के साथ सफलता के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, बाजार क्या, बिजनेस क्या, व्यापार क्या, अलग अलग स्थितियाँ आपको पैसा दे के जाएगी, पर आपको इस साल का फ़ायदा उठाना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो इस साल अगर हम सूर्य से देखें तो सूर्य क्या है, एक प्रकाश देने वाला। प्रकाश किस में है ज़्यादा, पावर सेक्टर में, चाहे वो नवकरणीय ऊर्जा में हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा में हो, चाहे वो थर्मल पावर से हो। बिजली से संबंधित चीज़ें जो हैं, पावर से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो इस बार ज़्यादा अच्छा करके जाएगी मेरे हिसाब से। और एक स्टील सेक्टर। दूसरा अगर हम देखें, FMCG सेक्टर भी इस बार, होटल सेक्टर भी इस बार अच्छे चलने की उम्मीद है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें होने की इस बार उम्मीद है, क्योंकि ये लग्जरी चीज़ है। राजा का ये साल है, और राजा अपनी शान में क्या क्या नहीं करता ना, सजावट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करता है। राजा को बहुत अच्छी चीज़ें पसंद है। तो एक नंबर जिसके एक तारीख आ रही हो, 10 तारीख को जन्म हुआ हो, 28 तारीख को जन्म हुआ, 19 तारीख को जन्म हुआ, विशेष तौर पर उनको इस साल का फ़ायदा उठाना है। और भी आपको कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना है तो मैं जल्दी अब इस सीजन ये वर्क करने वाला हूँ, इसके ऊपर भी, है ना। तो वो मैं आपसे बैठ के बात, छोटी सी इसकी एक फ़ीस होगी, वो मैं आपको बात बता दूंगा। तो उसके लिए भी मैं वर्क अब ये करने वाला हूँ, फिर स्टार्ट दोबारा से ना। तो ये आपको समझना है कि इस बार बहुत बढ़िया, आपको अपने को सही करके देखो। तो अपने को सही करके पैसा कमाओगे तो बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे। तो अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। आइडिया जो है, कुछ विश्लेषकों को लग रहा है, जो इसके एनालाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग एनालाइज करते हैं, हम जैसे तो भाई सिर्फ न्यूज़ ही बता देते हैं उनकी। तो उनको लग रहा है इस बार वोडाफोन आइडिया अपने 9 महीने यानी कि 3 क्वार्टरों का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। अब रिकॉर्ड तोड़ने से पहले कुछ चीज़ आपको समझाऊंगा। एक व्यक्ति पहले उसने कुछ किलोमीटर की दौड़ लगाई, 5 किलोमीटर तक वो दौड़ता था। अब उसने कहा यार ये तो मैं इसे ज़्यादा करना है। उसने फिर 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी शुरू कर दी। फिर उसने 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी शुरू कर दी। अब वो अपने 3 बार का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, और वो कह रहा है मैं तो 15 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा। तो ये क्या है, ये उसके लिए बेनिफिट है। अब इसी तरीके से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड टूटना कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है। अब एक व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता था, अब वो 8 किलोमीटर की लगा रहा है, अब वो 6 किलोमीटर की लगा रहा है, अब वो कह रहा है मैं तो 2 किलोमीटर की लगाऊंगा। तो यानी कि उसका रिकॉर्ड टूट रहा है, वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। चीज़ों को समझो, एक अच्छा रिकॉर्ड टूटना वो उसकी कामयाबी का हिस्सा होता है कि भैया किसी ने 3 छक्के मारे तो 4 छक्के मारेगा, 6 छक्के मारे, तो उसका एक रिकॉर्ड टूट रहा है, वो अच्छी चीज़ के लिए है। पर बुराइयों में, घाटों में रिकॉर्ड टूटना वो नुकसान की स्थितियाँ हैं। अब आगे की न्यूज़ में आपको बताऊंगा। देखो सर, आपको समझ में आना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया 5G को लॉन्च भी कर दिया है, पर पूरी जगह नहीं किया है। दूसरा 4G के अंदर विस्तार भी कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप स्थितियां देखें तो विश्लेषकों को लग रहा है इस बार वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं 35 लाख तक का नुकसान हो सकता है। इसको 35 लाख तक के कस्टमर जो हैं वोडाफोन आइडिया के इस अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में यानी कि क्वार्टर 3 में जा सकते हैं। और अगर हम क्वार्टर 2 देखें तो उस वक्त भी गए थे, वो 10 लाख थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले 20 लाख थे। तो यानी कि अभी तीनों क्वार्टर का अपना टारगेट तोड़ रहा है, निगेटिव चीज़ तोड़ रहा है ये, मतलब निगेटिव में निगेटिव ही कर रहा है ये। और अगर इसके बाद विश्लेषक जो बोल रहे हैं भैया 35 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी तक के इसने ये 3 महीनों में किया नहीं है, और अगर ये
20 से भी ऊपर कर दे तब भी इसके लिए निगेटिव है, क्योंकि 10 लाख इसने पहले कस्टमर कम किए हैं। तो कुछ विश्लेषकों ने कुछ अंदाजे लगाए होंगे कि भैया क्यों कम आ सकते हैं, कुछ तो बात हुई होगी ना। तो उन्होंने जियो और एयरटेल की तरफ देखा होगा, क्योंकि उनके कस्टमर बढ़ रहे हैं। तो ये एक नुकसान वाली चीज़ आ गई है वोडाफोन आइडिया के लिए, और आज इसके शेयरों के अंदर आपको इस वजह से भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर किसी भी कंपनी के अंदर कस्टमर कम होना ये बहुत निगेटिव बात हो जाती है। आपके पास कोई कस्टमर है, 10 कस्टमर हैं, और वो एक एक करके कम होते जाएँ तो आपकी सेल कम होगी ज़्यादा होगी। चीज़ों को आपको आप हर चीज़ चार्ट में नहीं देख सकते, हर चीज़ आपको वजूदों में देखना है। अब ये कितनी सच है, तो इसका क्वार्टर 3 आने वाला है, जब भी ये डेट बताए उसमें आपको आंकलन करना है कि अगर वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कम हुए तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब वो जो थी एक थीम चल रही थी यार भैया इनको रिलीफ मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अब ठंडी सी हो गई है। एक दूसरी न्यूज़ आ गई, अब इसकी क्वार्टर 3 का हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर इसके कस्टमर कितने कम हुए वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये तो विश्लेषक बता रहे हैं फिलहाल, पर रिकॉर्ड अगर टूट रहा है इस तरीके से तो ये आप खुद आंकलन करें। मैंने आपको दोनों तरफ से चीज़ों को समझाया है, बस यही चैनल है कि आपको उस हिसाब से चीज़ों को समझाना है जहाँ हमें आसानी से समझ में आए। तो ये वो कहानी थी, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वेदांता की कहानी। मेटल स्टॉक जो है वेदांता, अगर हम स्थितियों को देखें तो पिछले 2 साल में करीब 136% की वृद्धि 2 साल में शेयर में हुई है। और अगर हम 5 साल का इसका हिसाब किताब देखें तो कंपनी का जो शेयर है 538% बढ़ा है 5 साल के अंदर। आज शेयर अगर हम देखें 622 रुपये करीब का। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर चार्ट में ओवरबॉट ये चीज़ें हैं, और इसके अंदर भी विश्लेषक कुछ अलग अलग चीज़ें हमें बता रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ को ही लें, जो जिसने इसके पहले जो टारगेट 550 रुपये करीब के दिए थे वो पूरे हो गए। अब उसने फिर से इसके टारगेट दिए जो 650 रुपये करीब के हैं, यानी कि 2 महीनों में 2 बार उसने अपनी रेटिंग को चेंज किया है। किसने? कोटक सिक्योरिटीज़ ने, और वो हो भी रहा है। तो उसने 650 रुपये के टारगेट कोटक सिक्योरिटीज़ क्यों दे दिए हैं? मकसद हमारा यह है, किस हिसाब से दिए हैं। जिस तरीके से NCLT की इसको मंजूरी मिल गई है जो काफ़ी दिनों से लंबित थी, अब ये 5 कंपनियों में विभाजित हो जाएगा। एक तो वो रणनीति के तौर पर वो देख रहे हैं, ये भी आपको समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर कोटक सिक्योरिटीज़ को ये लग रहा है। दूसरा वो ये चीज़ देख रहा है जिस तरीके से कमोडिटी की जो रेट बढ़े हैं उससे उसको एल्युमिनियम और पावर सेक्टर के अंदर अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए जो परियोजना के हिसाब किताब उसे प्राप्त हो रहे हैं, उसका जो शुभारंभ है वो 2026 वित्त वर्ष 2026-27 में शुरू होने की उम्मीद है। तो एक ये पावर सेक्टर एल्युमिनियम की चीज़ों को लगना, ये उसकी एक नीतियों को बता रहा है। कुछ विकास जो परियोजना सरकार की चलती है, अलग अलग चलती है, तो वहाँ पर ये अपना योगदान देगा। वो वित्त वर्ष 2026-27 की शुरू होने की उसको उम्मीद है। तो ये 2 कारण उसने एक बताए हैं। तीसरे ब्रोकरेज फर्म ने भी एक और आए एनालाइज करने वाले, उन्होंने इसके जो टारगेट दिए हैं करीब करीब दे दिए हैं आपको 635 रुपये करीब के। अब इनके टारगेट जो आए हैं इसको हमें समझना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें छुपी हैं, इसे आप समझिए। ये तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक अन्य ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने वेदांता को बाय रेटिंग दी है और इसका प्राइस टारगेट बढ़ाकर 635 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि NCLT की मंजूरी से वेदांता के लिए 5 लिस्टेड कंपनियों में विभाजित होने का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। पर इसी के अंदर आप समझे, उन्होंने लिखा है बेशर्त, यानी कि शर्त यह है, रास्ता तो साफ हो गया, शर्त यह है कि अन्य नियामक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएं, अन्य चीज़ों से भी उनको भाई मंजूरी मिल जाए। अलग अलग पूंजी संरचना और कर्ज कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ इन्वेस्टेक का मानना है कि प्रबंधन के पास चुनिंदा संपत्तियों से मूल्य बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने की लचीलता है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो उन्होंने देख लिया भाई मंजूरी तो मिल गई NCLT से, अब अन्य स्वीकृति भी प्राप्त होनी। तो ये अन्य वाली जो बेशर्त वाली चीज़ है ये हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है वेदांता की चीज़ों को हमें समझने के लिए। दूसरे अगर हम एनालाइज करने की बात समझे तो उन्होंने कहा है कि जो नुमामा है ने धातु के शेयर के लिए 686 रुपये का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा कर दिया है। नुमामा की उम्मीद है कि एल्युमिनियम के उत्पादक गुणांक में कमी, एल्युमिनियम और जिंक की मात्रा में वृद्धि और
कमोडिटी कीमतों को में बढ़ोतरी को चलते वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान 16% की वृद्धि के साथ देखा है। तो भैया अब ये तीन जो विश्लेषक आपके सामने बड़े बड़े हैं, इन्होंने क्या चीज़ समझी? इन्होंने वो चीज़ समझी जो वेदांता के साथ होनी है और जिस पे वो वर्क कर रहा है, उसके अनुसार वो बताया। उन्होंने कोई अनोखी चीज़ नहीं हमें बता दी कि चार्ट में देख के हाँ खरीदो जी, वहाँ बेचो जी। तो ये न्यूज़ का बहुत महत्व होता है भैया। ये कमाने के, मैं तो कहूँ अगर कोई चीज़ें अच्छी तरह समझ जाए तो वो अपने को मजबूत कर सकता है ना। तो ये वो सारी चीज़ है जिसे हमें समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखे, अच्छी उड़ देखे, समझ कर देखे। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।